ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले, पांचवां मिसाइल हमला कर दिया। सैकड़ों मिसाइल फायर, तल अवीव, यरूशलेम, शरोन में धमाके, हर तरफ आग के शोले, आसमान पर धुएं के बादल छा गए। कई इमारतें तबाह, मुतादिद को नुकसान पहुंचा। 4 इसराइली हलाक, 60 से ज्यादा जख्मी। इसराइलियों की बड़ी तादाद लापता और मलबे तले दबे होने की इत्तलात। बड़ी तादाद में बंकर्स में चली गई आवाम, जबकि ईरान ने ऑपरेशन का नाम वादा सादिक 3 रखा। ईरानी फौज का इसराइल के 2 फाइटर तैयारे मार गिराने और एक इसराइली फाइटर पायलट को हिरासत में लेने का दावा। ईरानी हुकाम का इसराइल के खिलाफ हमलों में तेजी लाने का ऐलान। कहा, जो मुल्क इसराइल का दिफा करेगा उसकी तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। इसराइल पर हमलों के बाद ईरानी शहरी परचम उठाए, सड़कों पर निकल आए, जश्न मनाया। इसराइल ने ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर दिए। तेहरान एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फजाइयों ने मेहराबाद एयरबेस को निशाना बनाया। अस्फहान के रईसी पावर प्लांट में भी धमाकों की इत्तलात। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमदान, तबरेज समेत ईरानी फजाइये के अड्डों पर हमले किए गए। इसराइली हमलों के जवाब में तेहरान में फजाई दिफाई निजाम फाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने कई इसराइली ड्रोन मार गिराए। ईरान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। चीन और रूस के ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। इसराइल से हमले बंद करने का मुतालबा। ईरानी मंदूब का कहना है इसराइली हमलों में सीनियर मिलिट्री अफसरान समेत 78 अफराद को शहीद किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी इसराइली जुराइम में मुलव्विस होने के मुतरादिफ होगी। इसराइली मंदूब का कहना था, ईरान के पास एटम बम बनाने के लिए काफी मवाद है। क्या हम शहाब मिसाइल के तल अवीव में गिरने का इंतजार करें? हम अपने शहरियों की बका के लिए खामोश नहीं बैठेंगे। अमरीकी सफीर ने कहा, इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए जरूरी है। ईरान ने हमारी तंसीबात को निशाना बनाया तो नताइज संगीन होंगे। इसराइल के ईरान पर हमले यूएन चार्टर की खिलाफवर्जी है। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में 2 टोक मौक़िफ़। आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ने हमला ऐसे वक्त में किया कि जब आलमी एजेंसी ईरान में काम कर रही थी। सलामती काउंसिल इसराइल को जवाबदेह ठहराए। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर इसराइली हमले को गैर कानूनी करार दिया। बर्नी सैंडर्स का कहना है, अमरीका को इसराइल की एक और जंग में घसीटा नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे। नेतन्याहू ने हमला कर दिया। नेतन्याहू ने जंगबंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरात को मार दिया और अमरीका की सिफारतकारी को नीचा दिखाया। नेतन्याहू ने हजारों शहरियों की जानों को खतरे में डाला। ईरानी कौम अपने कीमती शहदा का खून रायगा नहीं जाने देगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ऐलान। कहा, ईरान अपनी सालमियत के दिफा के लिए सख्त कार्रवाई करेगा। हर एक शहीद का इंतकाम लिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कौम से खिताब में कहा, इसराइल को इम्कान इक़दाम पर पछतावा होगा। मुल्क की क़यादत पर भरोसा रखें, साथ खड़े रहें। इसराइली जानियत का जवाब देंगे। ईरान को मुआहदा करने का एक और मौका दिया है। इससे पहले कि कुछ ना बचे, ईरान मुआहदा कर ले। ये सूरत हाल खत्म की जाए, वरना पहले से तयशुदा हमले ज्यादा संगीन होंगे। ट्रंप की ईरान को धमकी। इसराइल का भरपूर दिफा करने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसराइली हमले यकतरफा करार दिए। कहा, हम ईरान के खिलाफ कार्रवाई में मुलव्विस नहीं। ईरान और अमेरिका के दरमियान इतवार को होने वाला मुज़ाकरात का 6ठा दौर खत्म। तेहरान का इसराइल के साथ जौहरी प्रोग्राम पर बात करने से इनकार। कहा, इसराइली हमले के बाद अमेरिका से मुज़ाकरात जारी नहीं रह सकते। 6ठे मरहले के मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे। 2 माह में मुज़ाकरात के 5 दौर हुए। बातचीत का अमल अप्रैल से जारी था। आइंदा मुज़ाकरात मस्कत में होना थे। यूरेनियम की अफजूगी पर दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती कशीदगी जारी है। ट्रंप ने अपनी पहली मुद्दत सदारत में 2018 में इस मुआहदे को तर्क किया था। दोबारा मनसब संभालने पर मुज़ाकरात का इरादा किया था। रूस की इसराइल ईरान तनाज़े में सालसी की पेशकश। सदर व्लादिमीर पुतिन का ईरानी हम मनसब और इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन। कहा,
इसराइली हमले यूएन चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी हैं। उधर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक्ची से राब्ता, ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद करने, तनाज़ात के हल के लिए बातचीत को अपनाने की जरूरत पर जोर। चीन, यूएई, कतर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान की मजम्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा, इसराइली हमले तशवीशनाक है, ये वक्त तहम्मुल, सुकून और सिफारतकारी की तरफ वापसी का है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का तनाज़े को मजीद बढ़ने से बचाने के लिए एहतियात बरतने का मशवरा। पाकिस्तान और अवाम की जानिब से ईरान की हमायत का यादा नायब वज़ीर आज़म का वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक्ची से टेलीफोनिक राबिता। इसराइली हमले की मजम्मत, कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। इसहाक डार ने ईरान पर इसराइली हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी करार दिया। कहा, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ईरान के बरादर अवाम की हम हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत, सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म ने भी हमला बिलाइश्तियाल करार दिया। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, इसराइली फौजी हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफवर्जी हैं। शहबाज शरीफ बोले, इसराइल की जानिब से हमला संगीन, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और तशवीशनाक है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कशीदगी को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने में किरदार अदा करे। नवाज शरीफ ने इसराइल का ईरान पर हमला अफसोसनाक करार दिया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन का कहना है, तमाम जिम्मेदार ममालिक कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करें। मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज नईमुर रहमान की भी मजम्मत। सेनेट और कौमी असम्बली में इसराइली जारत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। बिला जवाज हमले की सख्त अल्फाज से मजम्मत। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने करारदाद पेश की। सेनेट में इसहाक डार ने करारदाद पेश की। कहा, दुनिया 2 साल से गजा के बच्चों का कत्लेआम देख रही है। इसराइल ने अब एक और मुसलमान मुल्क पर हमला किया। हम फ़लस्तीन और ईरान के साथ खड़े हैं। इसराइल की जारत के खिलाफ ईरान के बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, ओआईसी और अरब लीग के इजलास फौरी बुलाए जाए। राजा परवेज अशरफ बोले, इसराइल ने ईरान पर हमला करके पाकिस्तान के लिए खतरात बढ़ा दिए। शिबली फराज का कहना है, ईरान पर इसराइली हमला ऐसा ही है कि जैसा भारत ने पाकिस्तान पर किया था। इरफान सिद्दीकी ने इसराइली हमले को खुली दहशतगर्दी करार दिया। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी ज़ायरीन को वापस लाने की कोशिशें तेज। वज़ारत ख़ारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। ज़ायरीन को वापस लाने के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, ज़ायरीन की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए तमाम तर मुमकिन वसाइल बरूएकार लाएंगे। खित्ते में सूरत हाल मामूल पर आने तक दफ्तर ख़ारजा और ईरान में पाकिस्तानी सिफारत खाना अलर्ट है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों को महफूज तरीके से वतन वापस लाया जाएगा। ज़ायरीन के हवाले से ईरान के साथ राब्ते में है। ईरान पर इसराइली हमले के बाद खाम तेल की कीमत में इजाफा। तेल की कीमतें गुज़िश्ता 5 माह के मुकाबले में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत $78.50 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $74 फी बैरल। तेल की सप्लाई में खलल के बारे में भी तशवीश। एशियाई स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग में हिस्सेदार बाजार में शदीद मंदी। भारत ने सिंतास मुआहदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। हमारा पानी रोका गया तो पाकिस्तान जवाबी अमली इक़दामात पर मजबूत होगा। बिलावल की ब्रसल्स में यूरोपियन थिंक टैंक को खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा, मोदी हुकूमत ने पहलगाम वाक़े पर अब तक कोई शवाहिद पेश नहीं किए। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने जवाब में बिलाइश्तियाल जारी की। भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द की यूरोपियन यूनियन की क़यादत और माहौलियाती एलची से भी मुलाकातें। खित्ते में भारत के जारयाना रवैये और जंगी अज़ाइम बारे आगाह किया।
सिंध में ग्रेड 16 तक तनख्वाहों में 12% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 17 सुपर मुलाजमीन की तनख्वाह 10% तक बढ़ेगी। पेंशन में 8% इजाफे की तजवीज। माली साल 2025-26 के लिए सिंध का 3,451 अरब रुपए का बजट पेश। सीएम सिंध ने 10वीं बार सूबे का बजट पेश करने का एजाज हासिल किया। बजट तकरीर में कहा, सालाना तरक्याती प्रोग्राम 520 अरब, तालीम के लिए 99.6 अरब, सेहत के लिए 45 अरब, आपाशी के तरक्याती मंसूबों के लिए 73 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर मंसूबे भी शामिल। केपी का 2119 अरब का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफे का ऐलान। पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज। केपी पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने की तजवीज। सीएम केपी ने खिताब में कहा, गवर्नर को आईनी तौर पर असेंबली इजलास बुलाना चाहिए था। गवर्नर ने इजलास की समरी नहीं भेजी। विफाकी हुकूमत का बजट धोखा है। पाटा और पाटा पर टैक्स नहीं मानेंगे। ऐसी किसी टैक्स की वसूली में हमारी हुकूमत मुआवनत नहीं करेगी। कौमी असम्बली में विफाकी बजट पर बहस का आगाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, फाइनेंस बिल में एफबीआर को गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया गया। कानून हम सब के खिलाफ इस्तेमाल होगा। स्पीकर साहिब ऐसे कवानीन का बंदोबस्त करे। सूट टाई वाले बाबू ने निकल जाना है, हम तो फंस जाएंगे। हुकूमत अपना रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं कर सकी। किफायत शारी के दावे झूठे हैं। उधर शिबली फराज ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बजट महज नंबरों की हेराफेरी है। मुआशी दादोशुमार पर सवालात उठ रहे हैं। IMF का अवाम दुश्मन बजट दिया गया। हुकूमत ने शोबाई ज़राअत का बेड़ा गर्क कर दिया। किसानों ने रेट न मिलने पर अपनी गंदम ज़ाया कर दी। इंडस्ट्री के हवाले से मुल्क में कोई पॉलिसी नहीं। कमिश्नर्स को अकाउंट मुंजमद करने का इख्तियार दे दिया। एफबीआर काले कानून बना रहा है। बिग बैश लीग में किंग बाबर के जज्बे। सिडनी सिक्सर्स की जानिब से लीग में डेब्यू करने के लिए तैयार। बिग बैश ने वीडियो के जरिए बाबर आजम की शिरकत की तस्दीक की। वीडियो पैगाम में पाकिस्तानी बैटर का लीग में शिरकत पर मुसरत का इजहार। बिग बैश लीग का आगाज दिसंबर में मुतवक्के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को NOC जारी कर दी। उसामा मीर, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी भी ड्राफ्ट में शामिल।